भैया भैया फोन मत काटना आप, अगर आपको भाभी की सच्चाई जाननी है तो। अरे जतिन, हुआ क्या है और तू क्या दिखाना चाहता है? भैया भैया ये फोन मत काटना, आज भाभी की सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। फोन क्यों छुपा रहा है? काम हो गया क्या? हाँ भाभी, सारा काम कर दिया। ठीक है, तो मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैर में। ठीक है भाभी। भाभी आप मुझसे पूरे घर का काम करवाती है, अपनी सेवा करवाती है, वो भी मेरे इतने चोट लगने के बावजूद। अगर भैया को पता चलेगा तो आपने कभी सोचा है कि उनको कैसा लगेगा? अबे ओए, मैंने लगवाई है क्या तेरे चोट, या मैंने किया तेरा एक्सीडेंट? और तू वैसे मेरे को एक बात बता, तू यहाँ पे आया है मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए आया है? एक तो तू अपने भैया पे बोझ बना हुआ है, तुझे पता है तेरे खाने का खर्चा, तेरे रहने का खर्चा, तेरी एजुकेशन का खर्चा सब तेरा भाई उठा रहा है। और तू अगर दो काम कर देगा ना तो घिस नहीं जाएगा। चोट लग गई है। हेलो, कहाँ पर हो तुम? वो मैं घर पर थी, बताओ क्या हुआ? और जतिन कहाँ है? जतिन जतिन अपने रूम में है, आराम कर रहा होगा। बहुत ज़्यादा चोट लगी है ना बेचारे को, मैं उसके लिए एप्पल ही काट रही थी। ठीक है, फ्रूट्स दे दो उसको। हाँ, मैं दे देती हूँ उसको फ्रूट। ओए, तूने कुछ बताया है क्या अपने भाई को, जो वो इतनी इंक्वायरी कर रहा है? नहीं भाभी, मैंने तो भैया को ऐसा कुछ भी नहीं बताया। पता नहीं क्यों पूछ रहे थे आपसे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। भाभी चाय। छी, ऐसे बनाता क्या कोई चाय? बेवकूफ आदमी, एक चाय बनानी नहीं आती तेरे को? इतनी चीनी डाल रखी है तूने चाय में। मैंने तेरे को बोला था ना कि चाय में चीनी मत डालियो। मरवाना चाहता क्या तू मेरे को? नहीं नहीं भाभी, मैं दूसरी बना देता हूँ। दूसरी बना देता हूँ? तेरा बाप छोड़ के गया था यहाँ पे, कितनी माँ है? ये जो दूध का खर्चा होगा, चीनी, चाय पत्ती, गैस, ये खर्चा कौन देगा? तेरा बाप आके देगा क्या? देखिए भाभी, आपकी इज्जत करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे माँ बाप को कुछ भी बोल दोगे। चुप कर। एक तो तू मेरे घर में रह रहा है और मेरे से जवान लड़ा रहा है। मेरे घर से बाहर निकल, चल निकल। बेवकूफ, एक तो घर पे बिठा करके खाना खिला रहे थे इसको और मेरे से ही बदतमीजी से बात कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में वापस आने की? तेरे को मैंने मना किया था ना, तेरी हिम्मत। अरे राहुल, आप यहाँ पर, वो अच्छा हुआ आप टाइम से आ गए। आपको पता है आज देवर जी ने मेरे को कितना परेशान कर दिया। पता नहीं बाइक लेके कहाँ चले गए थे, मैं इनसे वही पूछ रही थी, बस थोड़ा सा डांट रही थी। पड़ोसियों से भी मैंने पूछा कि आपने देखा है क्या देवर जी को, लेकिन कोई बताने के लिए रेडी नहीं था। बताओ ना देवर जी कहाँ गए थे आप? चुप करो तुम, बहुत बोल लिया तुमने। सबसे झूठ पे झूठ बोले जा रही हो और मेरे भाई को इतना तंग कर दियो तुम। अरे वो यहाँ पे गांव से सिर्फ पढ़ने के लिए आया था, लेकिन तुमने उसको एक नौकर बना दिया यहाँ पे। ये क्या बोले जा रहे हो राहुल? और तुमने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा? बकवास बंद करो अंकिता, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम किस तरीके से इसके ऊपर जुल्म ढाती हो, उससे पैर दबवाती हो, उससे खाना बनवाती हो। राहुल, तुम इसके चक्कर में मुझे घर से बाहर निकालोगे? हाँ, जैसा तुम समझ रही हो बिल्कुल ठीक है, अभी के अभी निकल जाओ। नहीं नहीं भैया, भाभी को इस घर से मत निकालिए, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। देखिए, शादी का बहुत पवित्र रिश्ता होता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच कोई भी फूट डले। अगर ऐसी कोई दिक्कत है ना तो मैं इस घर से चले जाऊंगा, लेकिन भाभी को इस घर से मत निकालना, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। लो, देख लिया तुमने, इसे कहते हैं अपनापन। अरे वो तुम्हें अपना मानता है, इसलिए आज भी तुम्हारी गलतियों को छुपा रहा है और तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। और तुम, क्या बोला जाए तुम्हें तो। और आज अगर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं ना अंकिता, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की वजह से।